Assalamu alaikum dear students. I am Ghulam Hassan, teacher, primary school Rajpura. Today our topic is the cat's paradise for class 5th and the subject is general English and it's the chapter number 7, the cat's paradise. सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि पैराडाइज किसे कहते हैं। पैराडाइज के लफ्ज़ी माने जो है जन्नत के हैं। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हमें क्या देखना है कि एक बिल्ली कैट की दास्तां हमें पढ़नी है, स्टोरी हमें पढ़नी है, जो समझती है कि खुली फ़िज़ा में, खुले मैदान में घूमना उसके लिए जन्नत से कम नहीं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। Lois was a fat cat who was very fortunate. He lived in luxury. His companion, a woman named Cherry, fed him salmon and caviar. Lois was a fat cat. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बिल्ली जिसका नाम होता है लोइस, who was very fortunate. फॉर्चुनेट किसे कहते हैं? फॉर्चुनेट हम उसको कहते हैं जो बहुत ही किस्मत वाला हो। तो इस बिल्ली के साथ भी ऐसा ही होता है। यह भी एक किस्मत वाली बिल्ली थी। कैसे? क्योंकि ही लिव्ड इन लक्जरी, क्योंकि यह अपनी ज़िंदगी जो है बड़े आराम से गुजार रही थी। हिज कंपेनियन ए वोमन, कंपेनियन कहते हैं हम साथी को, और इस लोइस यानी कि इस बिल्ली का जो साथी था, यानी कि इसका पालने वाला जो था, शी वाज ए वोमन, यह एक औरत थी और उसका नाम था चेरी। लोइस कैसे फॉर्चुनेट, कैसे ये किस्मत वाली बिल्ली थी? क्योंकि इसकी मालकिन जो थी, चेरी जो थी, वो इसको स्पेशल डिशेस खिलाती थी, जिसमें उसे सैल्मन एंड कैवियर, यानी कि सैल्मन कहते हैं हम, एक किस्म की ये मछली होती है, फ़िश होती है, और कैवियर जो है यानी कि अंडों को हम कहते हैं, जो ये अंडे देते हैं फिशेस को कैवियर कहते हैं। तो ये लोइस को खाने को मिलता था। ही स्लेप्ट ऑन फेदर पिलोज बिफोर ए फायर, और ये कहाँ पर इसको रखा जाता था सोने के लिए? ही स्लेप्ट ऑन फेदर पिलोज, यानी कि उम्दा किस्म के पिलोज जो थे उन पे इन्हें, इस लोइस को सुलाया जाता था बिफोर ए फायर, यानी कि आग के बिल्कुल सामने, ताकि इसको किसी किस्म की ठंड ना लगे। स्टिल लोइस ऑफन स्टेयर लॉजिंगली आउट ऑफ द विंडो, लेकिन देखो यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर हमारा ऑथर कहता है इतनी ऐशो आराम की ज़िंदगी ये बिल्ली गुजार रही थी, लेकिन फिर भी इसकी नज़र हमेशा खिड़की से बाहर रहती थी। When he stretched his neck, he could sometimes see cats across the way, romping across flat roofs and lolling beneath the sun. और जब ये कभी कभार बाहर अपनी गर्दन निकालती थी खिड़की से, ये बिल्ली, ये क्या देखती थी? दूसरी बिल्लियों को देखती थी जो इधर उधर घूमा करती थी मुख्तलिफ मकानों के छतों पर, जो टहलती थी। जो बिल्लियाँ सूरज की गर्मी में अपने आप को गर्म कर रही थी या गर्मी हासिल कर रही थी, तो ये इनको देख रही थी। लोइस वांटेड जस्ट वन थिंग, ही वांटेड टू लिव द लाइफ ऑफ दोज कैट्स ऑन द रूफ टॉप्स। लोइस क्या चाहती थी? ये भी उसी किस्म की ज़िंदगी चाहती थी जैसी वो बिल्लियाँ गुजार रही थी। तो लोइस भी चाहती थी कि किसी तरह से मैं इस मकान से या इस जगह से निकल जाऊँ, पैराडाइज ही बर्ड, यानी कि ये क्या कहती थी कि बाहर की दुनिया जन्नत है और मैं इस जेल में हूँ। एंड ही वोड द मोमेंट ही हैड द चांस ही वुड रन अवे टू पैराडाइज, और ये देखती थी कि कभी मुझे ऐसा मौका मिले कि मैं इस जगह से भाग जाऊँ और अपने जन्नत में फिर से जाऊँ। वन डे ए मिरेकल हैपेंड, मिरेकल हम चमत्कार को कहते हैं। एक दिन इसके साथ एक चमत्कार हुआ। चेरी forgot to close the kitchen window, and when she turned her back, Lois leaped out.
ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی مالکن جو تھی چیری جس کا نام ہوتا ہے وہ بھول گئی. شی فارگیٹ ہم کہتے ہیں بھولنے کو. شی فارگیٹ ٹو کلوز دا ونڈو کچن ونڈو. اس کی مالکن بھول جاتی ہے اس کچن کی کھڑکی کو بند کرنا. اینڈ وین شی ٹرنڈ ہر بیک لوئس لیپڈ آؤٹ. لیکن جو ہی اس کو خیال آتا ہے کہ میں نے کھڑکی باہر کھلی رکھی ہے، جو ہی وہ واپس آتی ہے اس کو بند کرنے کے لیے، اتنی ہی جلدی لوئس جو ہوتی ہے یعنی کہ کیٹ بلی جو ہوتی ہے یہ وہاں سے نکل جاتی ہے اور باہر چلی جاتی ہے. ہاؤ بیوٹیفل ہی کرونڈ. ہی کوڈ اسمیل سن شائن اینڈ ٹریز فلاورس اینڈ بیکنگ کروسینٹس. جو ہی یہ باہر نکلتی ہے تو یہ خوش ہو جاتی ہے. ہاؤ بیوٹیفل ہی کرونڈ یعنی کہ چلاتی ہے کہ کتنی اچھی جگہ باہر ہے، کتنی خوبصورت جگہ باہر ہے. ہی کوڈ اسمیل سن شائن اینڈ ٹریز یعنی کہ اب یہ پھولوں کی مہک بھی محسوس کر رہی تھی، سورج کی گرمی یہ محسوس کر رہی تھی، اور ٹریز کی چھاؤں یہ محسوس کر رہی تھی. ہی ٹرمبلڈ ود جسٹ دا ٹینیسٹ بٹ آف فیئر وین 3 cats میوئنگ menacingly approached, but they laughed at Lois. باقی انشاءاللہ ہم